तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इम्प्लिसिट फंक्शंस का चल रहा था और इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने मेन फार्मूला निकाल दिया था। उसके ऊपर कुछ और केसेस थे वो देखने थे हमें, ठीक है ना। तो मैं पहले वो फार्मूला रिकॉल करा देता हूँ आपको। फार्मूला ये है कि F1 F2 F3 इस तरह से हमारे पास F1 F2 दो थे शायद बस, जैकोबियंस, इनका जैकोबियन निकालना था और इनकी कंडीशन ये थी कि UV पे तो डिपेंड कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ XY पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम थी, इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन थे, मतलब हम UV को XY की फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे थे। अगर हम UV को XY की फॉर्मेट में लिख देते फिर तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था और उस केस में हमें इनका जैकोबियन चाहिए था। और आपको निकालना क्या था, U और V जो डिपेंड कर रहे हैं आपके X और Y पे, करते तो हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे थे हम। इसी चीज़ को तो कहा जाता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन का मतलब हमें पता तो है कि UV XY पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसे उस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं कि U इन द फंक्शन ऑफ U एज ए फंक्शन ऑफ XY या फिर V एज ए फंक्शन ऑफ XY, इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बस इतना ये इस तरह से UV और XY का मिक्सचर दे पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको चाहिए वही है कि जो मुझे पहले चाहिए होता था, यानी कि ये चाहिए, ठीक है। आप देखिए फॉर्मूले कैसे सोचे जा रहे हैं फॉर्मूले। तो उसके लिए क्या तरीका था, -1 टू द पावर 2, दो वेरिएबल है ना, तो इसलिए दो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, एक और एक दो हैं, तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि आप जनरलाइज करेंगे तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उस केस में कहाँ तक ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए -1 का स्क्वायर लिखा है, उसे +1 पुट नहीं किया है। और अब देखिए यहाँ पे आना क्या चाहिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट वो डिवाइड लगाएंगे और ऊपर तो del F1 F2 ही आना है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट तो उसे ही कर पाएंगे ना, बस ऊपर तो यही आना है, लेकिन नीचे जो आना है वो इसके एडजस्टमेंट से देख लीजिए आप, ठीक है ना। आपका UV ऊपर आना है तो सबसे नीचे रखो जाके उसे, ताकि घूम के वो सबसे ऊपर आए। ये तो कट जाएंगे del F1 F2, है ना, और ये del XY यहाँ रखिए आप, ताकि ये नीचे का नीचे ही रहेगा। इस तरह से आप फॉर्मूले की सेटिंग बनाएंगे। मतलब अगर कभी भी फॉर्मूला बहुत दिन हो जाए, है ना, फॉर्मूला नहीं दिमाग में आ रहा है या बहुत दिन बाद रिवाइज़ कर रहे हैं आप, नहीं घुस रहा दिमाग में, तो उस टाइम पे ये जो मेथड बताया है मैंने, ये आपके काम आएगा। इसीलिए ये वीडियोस जो हैं वो बार बार कुछ आने वाले दिनों में देखते रहा करिए। स्कूल में खाली लेक्चर्स हैं, उसमें भी आप वीडियोस डिफरेंट जो हैं वो देखा करिए, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, क्योंकि उससे रिकॉल होता रहेगा। अच्छा, आज हमें अब इसी के आगे कंटिन्यू करना है और हेडिंग डाल दीजिए जनरलाइज्ड फॉर्म, व्यापक रूप। तो इसमें क्या बताया गया है कि यही 2 पे चल रहा है, अगर हम इसको n टर्म्स पे चला दें तो यहाँ से हम इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देखें, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में आप देखिए कि आपके पास बहुत सारे UV की तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं, और वो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो लिखें ज़रा, यदि U1, U2, अब UV नाम नहीं दे रहे हैं, U1, U2, U3, सो ऑन UN, इतने सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, स्वतंत्र चरों x1, x2, x3, सो ऑन xn। ऐसी चीज़ें जब लिखा करो ना, तो ये ध्यान दिया करो इसके नीचे ये लिख जाए अलग अलग लाइन में, अलग बात अलग लाइन में आ जाए, तब ज़्यादा समझ में आता है। अब आप U1, U2, U3, UN वहाँ तक, और फिर x स्वतंत्र चरों x1, x2, कॉमा करके x3, x आगे, तो फिर वो लाइन बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, ज़्यादा दिमाग लगेगा आपका। अब इसमें सीधे है U1, U2, ये एक चीज़ इधर लिख दी, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अलग से लिख नहीं सकते हम इसको, स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते। U1 इज इक्वल टू समथिंग, कोई x1, x2, x3 का फंक्शन हो, या U2 इज इक्वल टू अलग हम x1, x2, x3 का फंक्शन लिख दें, ऐसी फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो नीचे लिखे के पदों में, मतलब ये लोग इनके पदों में, के पदों में निम्न अस्पष्ट फलनों द्वारा दिए जाएं। कौन कौन से फंक्शन है देखिए, F1, U1, U2, सो ऑन UN, x1, x2, सो ऑन xn इज इक्वल टू 0। F2, U1, U2, सो ऑन UN, x1, x2, सो ऑन xn इज इक्वल टू 0। ऐसी F3, U1, U2, सो ऑन UN, x1, x2, xn इज इक्वल टू 0। हैं चीज़ अलग अलग, ये वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सब पे डिपेंड कर रहा है, वो U और X सब पे डिपेंड कर रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। एंड सो ऑन Fn, U1, U2, सो ऑन UN, x1, x2, सो ऑन xn
इज इक्वल टू 0। जैसे 2 वेरिएबल के वहाँ पे फॉर्मेट था, 2 फंक्शन थे, ऐसी n वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे n फंक्शंस हैं मान लिया सपोज करिए। फिर से देख लीजिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि u1 u2 u3 so on un ये परतंत्र चर हैं, इन स्वतंत्र चरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जो है इनमें उसमें प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी उनकी क्लियर नहीं है हमें। तो कनेक्टिविटी कैसे दिखाने के लिए हमने f1 और सारे फंक्शंस का, इनके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक फ़ंक्शन मिला के इक्वल टू 0 है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये nth हमारे पास फंक्शंस हैं। इस तरह से अगर कनेक्टिविटी है इनकी, और ये कनेक्टिविटी साफ साफ दिख रही अस्पष्ट है, ठीक है ना, इम्प्लिसिट कनेक्टिविटी है, तो ऐसे केस में तब इसका अगर जैकोबियन निकालना है आपको, तो देखिए तब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये समझाया था पहले आपको। देखिए आपको डेल u1 u2 की बजाय un तक है, तो डेल u1, u2, so on un अपॉन एक्स वाई भी क्या है, x1 x2 xn तक है, तो डेल x1 x2 so on xn, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए -1 टू द पावर 2 वेरिएबल थे तो 2 आता था, n वेरिएबल है तो n आएगा। वहाँ पे डेल f1, तो डेल f1 f2 so on fn पूरे आ जाएंगे वेरिएबल, अपॉन xy होता था तो डेल यहाँ पे x1 x2 so on xn। अब बड़ा वाला डिवाइड और नीचे डेल f1 f2 so on fn। ये नहीं ध्यान है आपको, ये बनाना नहीं पता है, तो इसमें तो और ज़्यादा तो प्रॉब्लम आएगी। और अपॉन डेल, इसमें u भी था तो यहाँ पे u1 u2 so on un, ये फॉर्मूला बनता है आपका। अब आप सोचो ये ऐसी सी चीज़ें क्या रट पाओगे? अगर रटने की कोशिश जिसने करी धोखा खा जाएगा तुरंत। इसके लिए यही तरीका है, ये बनाना सीखिए, इसके बेस पे तब इसको लिख सकते हैं हम आराम से, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए अब विशेष स्थिति। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हम करने क्या जा रहे हैं, तो आप थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे। याद करिए, नोट्स अपने पलट के देखिए, 2-3 लेक्चर पहले हमने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि वो शुरुआत में तो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, फिर अगली बार में वो 2 पे डिपेंड करने लगता है, ठीक है ना, x1 x2, फिर अगली बार में वो 3 पे डिपेंड करने लगता है, और ऐसे केस में आपको इनके सबके जैकोबियन निकालने हैं। आप लोग देख लीजिए पीछे, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को ध्यान करिए वो केस क्या था। और उसमें क्या था कि फिर बाद में जब सॉल्व करते थे ना तो कुछ डिटरमिनेंट्स ही आती थी और उसमें इधर इधर एलिमेंट्स आते थे, और ये डायगोनल पे एलिमेंट्स आ करके और इधर इधर 0 हो जाता था। मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से बन जाती थी, और तब ये कह दिया जाता था कि ऐसा जैकोबियन निकालने के लिए हमें केवल डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बस ख़त्म। कहने का मतलब है कि ऐसे केस में अगर आपको जैकोबियन निकालना है, जैसे सपोज़ डेल f1 f2 अपॉन डेल x1 x2 अगर निकालना है आपको, और फंक्शंस का टाइप उस तरह का है कि वो डिपेंडेंसी एक एक करके बढ़ती जा रही है, तो ये सीधे डेल f1 बाई डेल x1 पहला वाले का पहले के सापेक्ष और इंटू डेल f2 बाई डेल x2 ऐसे करके होता था। मतलब हमने तो इन जनरल किया था, मैं छोटा सा लिख के समझा रहा हूँ कि पहले वाले वेरिएबल का पहले इंडिपेंडेंट तो पहला डिपेंडेंट तो पहला इंडिपेंडेंट, उनका डिफरेंशिएशन पार्शियल यहाँ, फिर दूसरा तो दूसरा इसका, और ऐसे करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ, क्योंकि इस डायगोनल में यही एलिमेंट्स आते थे, यही सारे एलिमेंट्स आएंगे और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें सीधे, क्योंकि रूल होता है कि लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो उनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो वैसी ही सिचुएशन अब यहाँ चलाई जा रही है कि विशेष स्थिति अगर हमारे पास इस तरह के फंक्शंस हैं, किस तरह के, अभी हमने वो फंक्शन लिखा नहीं है, मैं ये सब इतना बड़ा इसीलिए लिखा रहने दिया ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ। तो जरा लिखना स्टार्ट करिए। यदि दिया गया संबंध निम्न रूप का है, तो देखिए पहला जो है f1, इसमें आप देखिए u1 तो अकेला है और x1 x2 xn सारे हैं, एक बढ़ता जाएगा एक घटता जाएगा, उसका भी एक अलग तरीका मैं बताऊंगा फ़ायदा क्या है बाद में। तो आप लिखोगे तो कॉमा करके मतलब चिपका के ही लिखना है ना, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक बढ़ रहा है और एक इधर कम हो रहा है, ये कैसे लिखा जाएगा। पहला लिख लीजिए आप f1 u1 x1 x2 so on xn। वैसे अच्छा तो यही है समझने के लिए कि आप उतना गैप छोड़ दें ताकि साफ पता लग जाए देखते ही कि हाँ भाई देखो बाकी सारे मिसिंग हैं और ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये कम होंगे। तो u1 के साथ अब u2 भी आ गया है, बस और कुछ नहीं है, so on कुछ नहीं है।
और इसमें इसमें एक बड़ा, इसमें एक कम हो गया, x2 कॉमा सो ऑन, x2 x3 लिए और लिख लो, एक 2 लिख लो। उसके बाद देखिए अगली लाइन में u1 u2 और तीसरा भी बढ़ जाएगा u3 बस केवल, और x1 यहाँ पे x2 x3 है तो x3 x4 बचेगा बस, x3 x4 सो ऑन xn, और सो ऑन करते करते लास्ट में u1 दिए तो पूरा बन जाएगा, और इसमें केवल क्या बचेगा, केवल xn इक्वल टू 0। इस तरह के अगर फंक्शंस हैं, u1 अकेला है तो एक एक बढ़ता चला गया, x1 x2 ये है तो एक एक करके कम होता चला गया। इससे अब ध्यान दे लो, अगर इससे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती होगी, अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बनती होगी, तो इससे लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बनती है। आपकी रूलिंग पे कोई असर नहीं आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ठीक है, अब हम इनका जैकोबियन निकालना शुरू करते हैं। तो आप ज़रा पहले वो फॉर्मूला लिख दें जो अभी मैंने यहाँ पे लिख के मिटा दिया था। ऐसी स्थिति में अगर मुझे जैकोबियन निकालना है u1 u2 सो ऑन un का विद रिस्पेक्ट टू डेल x1 x2 सो ऑन xn का, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था -1 टू द पावर n एंड डेल f1 f2 सो ऑन fn लिख ही देता हूँ मैं, चलो, अपॉन डेल नीचे आएगा x1 x2 सो ऑन xn और डिवाइडेड बाई डेल f1 f2 सो ऑन fn डिवाइडेड बाई डेल u1 u2 सो ऑन un। ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, और साथ ही साथ हम लिख भी दें हम जानते हैं, है ना, मतलब ऐसा ना लगे कि कहीं से पता नहीं कहाँ से लिख दिया करके। हम जानते का मतलब यह है कि पुरानी कोई चीज़ लिख दी गई है, तब दिमाग आसानी से लगने लगता है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब बट मतलब इसमें से कुछ हमें पता है तो वो हम निकाल के रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इस पे आ जाइए, ये वाले सेक्शंस पे। अगर मेरे को डेल f1 f2 सो ऑन fn ओवर डेल x1 x2 सो ऑन xn ये चीज़ निकालनी हो, और फंक्शंस का तरीका आपका स्पेशल केस वाला है कि वो एक एक बढ़ रहा है, एक एक कम हो रहा है। x1 x2 के केस में है ना, x1 x2, तो x1 x2 आपका एक एक करके जो है वो कम होता चला जा रहा था। तो एक लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर कोई एक तरह की मैट्रिक्स बनेगी, और आप जानते हो कि डायगोनल का प्रोडक्ट कर देना है, तो इसलिए इसको सीधे पहला वाला उठाओ अपॉन डेल x1 इंटू दूसरा वाला उठाओ तो डेल x2 सो ऑन डेल fn अपॉन डेल xn। ये उस प्रॉपर्टी की बेस पे लिख दिया है मैंने एकदम से। इनको समझने में यही प्रॉब्लम है कि आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो लिखने में दिक्कत है, और दूसरी बात जब लिख लिया तो समझने में भी थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियंस आसान हैं अगर आप उन्हें उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो देखे जाने चाहिए। अदरवाइज़ आप सोचते रहोगे कि वो तो कह रहे थे कि बहुत आसान है और ये तो बड़ा वैसा मुश्किल सा लग रहा है। तो इसको देखने के लिए वो नज़र चाहिए आपको। अगर आप इन एक्सप्रेशंस में खो गए तो फिर खो जाएंगे, फिर नहीं समझ, ये टफ लगने लगेगा। एंड इसके लिए भी यही लिख सकते हो आप, डेल f1 डेल f2 सो ऑन डेल fn अपॉन डेल u1 u2 सो ऑन। तो u1 u2 भी तो देखिए एक कम ज़्यादा हो रहा था। u1 पहले वाले में जो है वो अकेला था, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अगर इसमें लोअर अपर कुछ एक बन रही होगी तो दूसरी वाली डिटरमिनेंट इसमें बन रही होगी। इसमें भी वही आएगा कि डायगोनल के प्रोडक्ट्स का डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ भी हम डेल f1 अपॉन डेल u1 इंटू डेल f2 अपॉन डेल u2 इंटू सो ऑन डेल fn अपॉन डेल un, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें जब इनकी वैल्यू पता लग गई हैं तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट कर देंगे। तो अब ये वाली वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें, बस आपको ये लिख देना है बस यहाँ पे, और क्या। ये आपका हो जाएगा डेल f1 अपॉन डेल x1 डेल f2 अपॉन डेल x2 सो ऑन डेल fn अपॉन डेल xn और अपॉन डेल f1 अपॉन डेल u1 डेल f2 अपॉन डेल u2 सो ऑन डेल fn अपॉन डेल un, और ये पूरा बॉक्स में बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों थी, और देखिए आप ये चीज़ अगर हम कल लास्ट में समझाते हैं साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता समझना। तो ठंडे दिमाग से आज हमने देखा तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन उस पर फलनों के फलन का जैकोबियन। तो क्वेश्चन देखिए, यदि u इज इक्वल टू 2xy v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो देखिए साफ सुथरे फंक्शन है, u x y पे डिपेंड कर रहा है और x y क्या है, r और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं।
सीधा सीधा ये जो है आपका उसका क्वेश्चन हो जाएगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स का। तो डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा का मान बताइए। देखिए पहले तो फॉर्मूला बनाइए कि आपको क्या निकालना है और क्या चाहिए, तब उसके बाद अंदर कैलकुलेशन जाएंगी। ये करने का जो तरीका है बुक्स वगैरह में ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए, उससे ज़्यादा फिर क्लियर होगा। वो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल ये सब निकालने लगते हैं और ये पता नहीं लगता है कि क्यों निकालना है, क्या निकालना है। ऐसा थोड़ा ना कि हर एक को जो भी मर्जी आए करते चले जाओ डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें है क्या, u और v आपके x और y के फंक्शन है और x और y आपके r थीटा के फंक्शन है, और आपसे कहा जा रहा है uv का जैकोबियन सीधे r थीटा पे लास्ट वाले पे निकालो। तो यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, इस मेथड का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि अगर मेरे को डेल यू वी बाई डेल आर थीटा चाहिए तो देखिए कैसे मिलेगा। पहले आप एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटू डेल एक्स इंटू मतलब ये टेबल पॉइंट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, यही तो होगा। अगर मेरे को डेल यू वी बाई डेल आर थीटा चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, तो वो यू वी को पहले एक्स वाई में कर लो जैकोबियन और यू वी एक्स वाई का जैकोबियन आर थीटा पे कर लो, यही तो तरीका होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। अब इसके ये क्या है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब ये क्या होती हैं, तो इनके डिटरमिनेंट फॉर्म लिख लीजिए। मतलब ये हो गया जाके डेल यू, देखना ये गलती मत कर देना डेल यू डेल वी कर दिया, एक लाइन में डेल यू चलेगा तो दूसरी लाइन में डेल वी, फिर उसके बाद डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अच्छा इधर क्या है, इंटू डेल नहीं, हाँ डेल एक्स, एक बार एक्स चलाइए दूसरे बार दूसरा वेरिएबल, और आर थीटा फिर सबके साथ चला दीजिए, डेल आर डेल थीटा डेल आर डेल थीटा। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, ऊपर वाले वेरिएबल्स जो हैं एक एक रो में चलते हैं और नीचे वाले वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही रो में दो बार यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मुझे पता लग रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, समझ वाली बात। इसको आप अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिए। नाउ अब डेल यू बाई डेल एक्स, अब आप इस पर डिफ्रेंशिएशन पे आ जाइए। डेल यू बाई डेल एक्स आपको करना है, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xy, थोड़ा डिटेल में ही करता हूँ मैं। डेल एक्स होगा वेरिएबल, y कांस्टेंट होगा, तो 2y बाहर आ गया, x का 1 हो गया, यानी कि 2y हो गया। ऐसे करके आप सारे निकाल दीजिए। मैं लिख देता हूँ डेल यू बाई डेल y, ये दूसरा वाला जो निकाला है वो आ रहा है 2x, डेल v बाई डेल x ये आ रहा है 2x, डेल v बाई डेल y आ रहा है माइनस का 2y। ये तो इन चारों का हिसाब हो गया। बचे हुए चार नीचे लिख देता हूँ मैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये इसको डिफ्रेंशिएट करके डेल एक्स अपॉन डेल आर कॉस थीटा, आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन वो कांस्टेंट हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा ये आ रहा है माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर है साइन थीटा, उसके बाद डेल वाई बाई डेल थीटा आर कॉस थीटा। इन सबको निकालने के बाद ये फॉर्मूला ही सोचना किसमें कौन सा क्या, वो चीज़ें आपको अगर आ जाएं तो बाकी तो फिर कैलकुलेशन आसान है। सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो ये इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट के अंदर ये वैल्यूज़ लिखे दे रहा हूँ। तो ये आ रही हैं आपकी 2y 2x 2y 2x 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y, फिर इसमें आ रहा है आपका cos थीटा साइन, cos थीटा माइनस आर साइन थीटा, cos थीटा माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा आर कॉस थीटा, साइन थीटा आर कॉस थीटा, ये आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करिए इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, तो आपका पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। फिर पहली रो का एक कॉलम हो गया, पहली रो का दूसरा कॉलम से तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। इस तरह से आपके एलिमेंट्स बनेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर दो भाई। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, दो डिटरमिनेंट अलग ही अलग रखो और इसको ऐसे करो कि ये आपका 2y माइनस 2y यानी कि माइनस 4y² और माइनस 4x², ये सीधे 2/2 है ना, इसलिए ये एकदम से सॉल्व हो सकता है। r cos² थीटा प्लस r sin² थीटा,
यहाँ से आप -4 कॉमन ले लें तो x² + y² बना, और यहाँ से r कॉमन ले लें तो 1 बन गया। cos² थीटा + sin² थीटा = 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक मॉडिफिकेशंस और भी कर सकते हैं आप कि गिवन था आपको x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा, यहीं साइड में लिख दीजिएगा। तो यहाँ से x² + y² करेंगे तो r² ही आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में -4r² × r, और ये आपका 1 हो गया। तो -4r³ ये आंसर आएगा। ये वाला अमाउंट, ये चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइड में कि वहाँ से मैंने r² की वैल्यू डाल दी है। ये क्वेश्चन में दिया था ना कि वो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्राचल निर्देशांक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। कल मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, और उसके बाद एक टॉपिक बचेगा, तो परसों वो कंप्लीट करके तब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं उतना कराना चाहता हूँ जिससे मुझे लगे कि हाँ अब आपके लिए बेटर है। आज का वीडियो कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। चलिए तो क्लास ख़त्म करते हैं फिर यहीं पे। ओके।